हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस चैनल। और थैंक यू सो मच अभी तक इतनी सारी सीरीज़ के साथ वीडियोस के साथ बने रहने के लिए। तो अभी ये हमारे इस सीरीज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट का लास्ट वीडियो आज रहेगा, जिसके अंदर अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन एंड जीएसटी काउंसिल, नेशनल कमीशन ऑन एससी, एसटी एंड बैकवर्ड क्लासेस। ये सारा का सारा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया और इसके रिगार्डिंग पूरा सारी की सारी वीडियोस हैं विच इज़ लेस देन 5 मिनट्स। सो आई वुड रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी हैं वो सारी, सो प्लीज़ आप उनको एक बार गो थ्रू कीजिएगा और 2x की स्पीड पे आप उन्हें देखिए, सो दैट आपके जो टॉपिक्स है वो बहुत जल्दी तरीके से एकदम क्लियर हो जाए और कवर हो जाए। सो आपकी इससे रिविजन भी रहेगा और कॉन्फिडेंस एनहेंस होगा। एंड वन मोर थिंग कि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगा और इसमें कुछ भी डिटेल डिस्कशन नहीं है। सो डायरेक्टली बैक टू द पॉइंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के बारे में, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, सो इसके अंदर हमारा क्या है, सबसे पहले यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बारे में, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हिसाब से दोनों हम अलग अलग इसको नहीं याद रखेंगे, इसको आप कंपैरिजन के तरीके से ही याद रखिएगा, सो दैट आपको ज़्यादा चीज़ें याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए इनका जो आर्टिकल है वो सेम रहेगा दोनों ही केस में, 315 से लेकर 323, और ये पार्ट हमारे किस में आता है, 16 में। ये चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट 2024 में कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया है। स्टेटमेंट दे देते हैं एंड आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर इट्स अ करेक्ट वन और नॉट। ठीक है, अब मेंबर्स के अंदर इसमें चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स में जो भी अपॉइंटमेंट होती है, यूपीएससी के केस में प्रेसिडेंट करते हैं और स्टेट के केस में गवर्नर। क्वालिफिकेशन एज सच इसमें कोई डिफाइन नहीं है, लेकिन हाँ 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इनके मेंबर बनने के लिए, प्लस आइदर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट, कुछ भी हो सकता है, और ये दोनों केस में सेम रहेगा। कंडीशंस हमारी डिटरमाइन करेंगे यूपीएससी के केस में प्रेसिडेंट और स्टेट पीएससी के केस में गवर्नर। टर्म के अंदर यूपीएससी के अंदर 65 ईयर्स और 6 ईयर्स रहेगा और स्टेट पीएससी के अंदर 62 ईयर्स रहेगा। अब रेजिग्नेशन क्या नाम है, प्रेसिडेंट को दिया जाता है और इस केस में, स्टेट के केस में, गवर्नर को दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी भी रीज़न की वजह से कोई मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी टू डू द वर्क, इस तरीके से कुछ भी है जो कि ऑलरेडी कुछ कंडीशंस मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके रिगार्डिंग दोनों ही प्रेसिडेंट को रिमूव, मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट ही है जो रिमूव कर सकते हैं, यानी गवर्नर के पास पावर नहीं है टू रिमूव द पीपल फ्रॉम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और सैलरी जो आती है इसमें, यूपीएससी के केस में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है और स्टेट पीएससी के केस में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आती है। इसमें किसी भी तरह का रीअपॉइंटमेंट कंसिडर नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी मेंबर है, वो अभी सिर्फ नॉर्मल एक मेंबर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ इसमें ये चेयरपर्सन या जो वाइस प्रेसिडेंट या जो भी मतलब बन सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो हो सकता है, बट रीअपॉइंटमेंट दोनों ही केस में नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग एक हमारी और एक सर्विस कमीशन आते हैं, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इट वाज क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये स्टेट लेजिस्लेचर जो है, जैसे दो या दो से ज़्यादा मिलकर रिक्वेस्ट करती हैं तभी ये होगा, और इट इज़ अ स्टेट्यूटरी, मतलब अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को। इसमें जो मैक्सिमम टर्म रहेगा 62 ईयर्स एंड 6 ईयर्स रहेगा। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही दिया जाएगा। 41 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, तो पहले इनिशियल जो एज थी मैक्सिमम वो 60 ईयर्स थी, जिसे अब इंक्रीज करके 62 कर दिया है। ठीक है, तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसे इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो भी रिपोर्ट्स रहेंगी, जो भी कंसर्न लेजिस्लेचर हैं, उनकी दोनों ही स्टेट को, आपको वहाँ के गवर्नर को रिपोर्ट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा और पंजाब है, इस तरीके से अगर आपका कोई भी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो उस केस में हमारा ये दोनों को ही देना पड़ेगा गवर्नर को। तो इसी के साथ हमारा यूपीएससी और स्टेट पीएससी से रिलेटेड चीज़ें हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब हमारे जो टॉपिक्स बचे हैं, दैट इज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। इसके अलावा जो हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक थे, जैसे कि जो इंट्रोडक्शन रिलेटेड से चीज़ें थी, जैसे कि कुछ हमारे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या टाइप ऑफ गवर्नमेंट और इस तरीके से, एंड पार्लियामेंट, ये हमारे कुछ टॉपिक रहते हैं। तो आने वाली कुछ वीडियोस में इनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे।
सो थैंक यू सो मच। और कोई सी टॉपिक के बारे में अगर किसी को क्लैरिटी चाहिए हो या डिस्कशन करना हो या PYQ आपको एक बार एक जिस्ट लेना है किस तरीके से आप उसको कवर कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर आपकी रिक्वेस्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट एंड दैट्स इट। थैंक यू।